My dear friends, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखते हैं डेटा राइटिंग। क्या देखते हैं? डेटा राइटिंग। मैं अजय सर आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्लास 12 आज का टॉपिक है डेटा राइटिंग। डेटा राइटिंग में आपको ये क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा जाता है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर डेटा राइटिंग में बहुत सारे तरह की चीज़ें आपको आती है। एक तो होता है टेबल राइटिंग। देखिए, जैसे देख रहे हैं टेबल वाला है, एक टेबल बना हुआ है। टेबल से आपको क्या लिखा हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड राइट अबाउट 8 सेंटेंस ऑन बेस्ड ऑन इट। 8 सेंटेंस लिखना होता है। ये क्या होता है? 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं डेटा राइटिंग। क्या बोलते हैं? डेटा राइटिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक। एक होता है टेबल फॉर्मेट, दूसरा होता है पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट देखिए, गांधी जी के 3 बंदर हैं, एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं पिक्चर। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आपको देखिए एक पिक्चर वाला देखिए, ये भी है, कुछ दिया गया है उसके बारे में लिखना है। दूसरा होता है ग्राफ, टेबल राइटिंग। एक ट्री डेटा कैसा होता है? देखिए, ट्री डेटा ऐसा होता है, सॉरी, ट्री डेटा आपको आप देख सकते हैं। ट्री डेटा कैसा होता है? ऐसा ट्री डेटा है आपका। आर्य भाषण में आसानी से आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्राफ होता है, देख रहे हैं ना, ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा होता है। सबको हम बारी बारी, आज हम 2 पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टेबल राइटिंग। आपको थोड़ा सा मैं जूम कर दिया ताकि समझने में आसानी, बड़ा कर दिया हमने, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड राइट अबाउट 8 सेंटेंस ऑन बेस्ड ऑन इट। इस टेबल को स्टडी करना है और इसके विषय में 8 लाइन आपको लिखना है। तो सबसे पहला है, टेबल को हम अध्ययन करें। टेबल में है क्या क्या चीज़? टेबल जो दिया गया है, इस टेबल में आपको क्या क्या चीज़ है, उसी के ऊपर से हम समझेंगे कि डेटा राइटिंग में क्या क्या आपको लिखा जा सकता है। तो नेम दिया गया है, किसी आदमी का नाम है। एज है, किसी आदमी का एज है। फिर हाइट है, ऊंचाई, हेयर, उसके बाल, लुक्स कैसा दिखता है ना। हॉबीज उसके क्या क्या है। ऑक्यूपेशन में पेशा उसका क्या क्या है। तो कह रहा है डेविड है, डेविड ने क्या है? 62 एज है। इसकी हाइट कितनी है? 5 फीट 8 इंच की है। इसके बाल कैसे हैं? शॉर्ट और ग्रे कलर का है। लुक स्लिम और हैंडसम। स्लिम मीन्स पतला दिखता है और हैंडसम दिखता है। इसका हॉबीज क्या है? हॉबीज में उसको क्या अच्छा लगता है? तो रीडिंग। और ऑक्यूपेशन क्या है? डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर। चार्लीज 28 वर्ष का है, 6 फीट का है, लॉन्ग और लंबा और काला है, गुड लुकिंग, दिखने में अच्छा है। इसके बाल, वर्ड वाचिंग, पक्षियों को देखना पसंद है उसको। स्टॉक ब्रोकर है वो, ठीक है। ये जब आप पढ़ लेते, काम क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होता है, उसका वहाँ पर वो काम करता है। ऐसे ब्रोकर मतलब तो दलाल होता है। तो कह रहा है जी, फर्स्ट इसके विषय में हम क्या करेंगे, इसको पहले पढ़ लिए। अब हम कंपेरिजन, तुलना करते हैं इसका। जब हम लिखते हैं डेटा राइटिंग, तो हम तुलना करते हैं। इसको आप नॉन वर्बल टेक्स्ट भी बोलते हैं। इसमें ग्राफ होता है, चार्ट होता है। ग्राफ, चार्ट या टेबल, आपको या तो ग्राफ आएगा या तो चार्ट आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग टेबल। क्या बोलते हैं? टेबल। या कभी कभार एग्जाम में पिक्चर भी आपको आ जाता है। ऐसे ज़्यादा देखा गया टेबल ही पूछा जाता है, टेबल या ग्राफ। डेविड इज 62 ईयर, है ना, 62 ईयर ऑफ एज, वाइल चार्ली इज 28 ईयर ऑफ एज। जो डेविड है कितना है जी? 28 साल। डेविड इज 62 ईयर। डेविड क्या है? 62 साल का है। और चार्लीस कितना है? 28 ईयर का है। एज का कंपेरिजन, तुलना हो गया फर्स्ट लाइन में, समझ रहे? उसके बाद क्या बोल रहा है जी? इससे कितना बड़ा है?
तो डेविड इज 30 ईयर्स ओल्डर देन चार्ली, लगभग औसतन 30 वर्ष। आप कहेंगे सर ये तो 30 वर्ष ज़्यादा है सर। अप्रॉक्स कोई भी डेटा जो लिखा आता है वो अप्रॉक्स वैल्यू लिखा आता है, एग्जैक्ट नहीं। आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं, आप 30 है तो 32, 33 जो भी आप लिख सकते हैं। तो डेविड इज 30 ईयर्स ओल्डर देन चार्ली, चार्ली से कितना है 30 साल ओल्डर है, बड़ा है। चार्लीज इज टॉलर देन डेविड, क्या लंबाइट से देखो तो चार्ली लंबा है और डेविड क्या है नाटा है, तो वही लिखा गया चार्ली इज टॉलर देन डेविड, चार्ली जो क्या है डेविड से लंबा है। डेविड हैज शॉर्ट ग्रे हेयर, डेविड का या बाल की बात है, इसका डेविड का शॉर्ट ग्रे हेयर है और चार्ली का लॉन्ग ब्लैक, वही लिखा हुआ है। डेविड हैज शॉर्ट ग्रे हेयर वाइल मिस जबकि चार्ली हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, चार्ली कितने हैं लंबे काले बाल है। अब इससे तो डेविड इज फेयर देन चार्ली, देखिए क्या स्लिम है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अरे वही लिखा डेविड इज फेयर देन चार्ली, उससे क्या है फेयर मतलब हो सकता है सुंदर है, अधिक गोरा है ना। गुड लुकिंग बता रहा है यहाँ पर, हैंडसम सुंदर होता है तो ही स्लिम और हैंडसम, हैंडसम मीन्स ब्यूटीफुल, लड़की के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं और बॉयज के लिए आप कहोगे सर ये इसमें कहाँ, आप फेयर बोल रहा है गोरा है, ऐसा इसमें कहाँ दिया गया, लेकिन आपको समझना है कहाँ दिया गया, बोल रहा है हैंडसम, तो लड़की के लिए जब गोरी होती है तो ब्यूटीफुल कहा जाता है, आधी बात समझ में। और द बॉयज गोरा है तो हैंडसम कहा जाएगा उसके लिए, गुड लुकिंग देखने में अच्छा है, सांवला आदमी भी देखने में अच्छा होता है नहीं, लेकिन यहाँ पर हैंडसम शब्द का यूज किया, मतलब ऑलरेडी ये गोरा ही है ना। तो डेविड इज फेयर देन चार्ली, ये चार्ली से क्या है गोरा है, साफ है। डेविड पास टाइम हॉबीज क्या है रीडिंग है, जबकि क्या है जी इसका चार्ली अपॉस्ट्रोफी इसका यूज किया गया, इसका मतलब क्या होता है चार्ली का। इज वर्ड वाचिंग, इसका हॉबीज क्या है पक्षियों को देखना, इसको पसंद है, ठीक है। डेविड इज डेंटिस्ट है, उसके बाद चार्ली क्या है चार्ली इज स्टॉक ब्रोकर, चार्ली क्या है स्टॉक ब्रोकर है। एक टेबल राइटिंग होगी, समझ रहे। आगे हम एक और देख लेते हैं, दो देख लेते हैं, कौन सा देख लूं मैं एक और। चलिए आपके लिए मैं कर देता हूँ, दो है और आपको दो घर से लिखना है, समझ रहे। इसके लिए आपको लिख के समझना, देखिए एक डेटा आपको दिया गया है, इससे 8 लाइन लिखना है, समझ रहे। आप सिर्फ प्रैक्टिस लिखेंगे, आप पढ़ के समझ कर, तो ही आपको ये प्रैक्टिस का चीज़ है। एग्जाम में ये थोड़ी मैं जो पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में 100% यही आएगा, इस टाइप का आएगा, ये हूबहू आपको ट्रू कॉपी ही आपको नहीं आने वाला है। एक और है, देखिए ये टेबल दिया गया है, उसका प्रैक्टिस कीजिए, आप क्या लिखा है इसको रीड कीजिए, कॉपी पे लिखिए, इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे, ओके। आप देखिए ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन वाला है, इसके विषय में रीड कीजिए, लिखिए, और यहाँ भी एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, पढ़िए और लिखिए। मैं आपको एक ट्री डायग्राम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ट्री डायग्राम करवाता हूँ। चलिए ट्री डायग्राम में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है इसलिए मैं पिक्चर बनाता हूँ, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग ट्री डायग्राम, इस ट्री डायग्राम को अध्ययन कीजिए। शोइंग द टाइप ऑफ फूड इन ए ट्री वाइल राइट अबाउट 8 सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। ट्री मतलब खाने योग्य, जो ऐसा खाना जो खाने योग्य हो। चार्ट में इसको समझते हैं पहले क्या क्या है। फूड इज एन ट्री, खाने योग्य भोजन, कौन सा भोजन है, लिक्विड फूड एंड सॉलिड फूड। कौन सा फूड है, लिक्विड फूड है मतलब तरल पदार्थ है खाने वाला, और क्या है आपको सॉलिड फूड है खाने वाला।
अब लिक्विड में क्या है, वेजिटेरियन ड्रिंक है, लिक्विड है तो ड्रिंक पीने वाला होगा, सिंपल सी बात है, लिक्विड है तो पीने वाला ही होगा आपको भी। और इसमें क्या है, नॉन वेजिटेरियन ड्रिंक्स आपको दिया गया है। सॉलिड फूड में क्या है, वेजिटेरियन डिशेज है, और सॉलिड फूड से तो पिएंगे तो नहीं, खाएंगे ही हम, तो नॉन वेजिटेरियन डिशेज आपको दिया गया है। इसमें वेजिटेरियन ड्रिंक में अवेलेबल हॉट और कोल्ड, ठंडा गर्म में, सॉफ्ट ड्रिंक इसमें भी आपको आता है। इसमें क्या हुआ, नॉन वेजिटेरियन ड्रिंक में अवेलेबल हॉट एंड कोल्ड, ये नॉन वेजिटेरियन ड्रिंक में भी हॉट और कोल्ड में उपलब्ध है। वेजिटेरियन डिशेज में राइस है, राइस में चावल है, करी है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, स्वीट्स है, सब समझते हैं। नॉन वेजिटेरियन डिश में राइस है, ब्रेड है, करी है, अदर आइटम्स दिया गया है। राइस चावल समझते हैं, ब्रेड है, समझते हैं आप। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका समझने का प्रयास करते हैं क्या लिखा है। समझते हैं, करा है जी। द फूड अवेलेबल इन एन इटरी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप। देखिए डायग्राम में कितना टाइप है, टू टाइप के फूड जो अवेलेबल है वो दो टाइप के हैं, लिक्विड और सॉलिड। तो वही देखिए यहाँ लिखा गया है कि द फूड अवेलेबल इन इटरी इन बेसिकली ऑफ टू टाइप। ये बेसिकली कितना टाइप के होते हैं जी, दो टाइप के होते हैं। कौन से, देयर इज लिक्विड फूड एंड देयर इज, अब लिक्विड फूड, अब लिक्विड फूड के बारे में बोल रहा है। अब लिक्विड फूड में कौन, अब यहाँ देखिए सूप के बारे में नहीं बताया है ना, लेकिन कौन सा होते हैं, सूप होता है, एपेटाइजर्स है, ये और भी चीज़ें जो आप पीते हैं जनरली। एंड देयर इज एन मेन डिशेज ऑफ सॉलिड फूड, और सॉलिड फूड भी, यानी लिक्विड फूड भी और सॉलिड फूड। आप ऐसा लिख सकते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फूड, लिक्विड फूड एंड सॉलिड फूड। इन लिक्विड फूड आप जो कर सकते हैं, ईच ऑफ देम हैव सब डिवाइडेड इनटू वेजिटेरियन डिशेज एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज। ईच ऑफ देम, यानी दोनों के अंदर क्या किया गया है आपको जी, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन है ना। देख दो तरह, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, दोनों में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन में मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी दोनों डिश के अंदर है, ठीक है। करा ईच ऑफ देम हैव कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेजिटेरियन डिशेज एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज टाइप। दोनों का दो टाइप्स दिए गए हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फूड आर अवेलेबल इन इट, दोनों टाइप के फूड दोनों में अवेलेबल आपको दिया गया है। इन द कैटेगरी ऑफ वेजिटेरियन डिशेज, वेजिटेरियन डिशेज में क्या क्या आपको दिया गया है जी, राइस है, करी है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, स्वीट है, ड्रिंक है ना। द ड्रिंक आर अवेलेबल इन हॉट एंड कोल्ड। ड्रिंक क्या पीने वाला किसमें है जी, हॉट एंड कोल्ड में है ना, ठंडा और गर्म में दिया गया आपको, हॉट एंड कोल्ड में दिया गया है। द ड्रिंक्स इन दिस सेशन आर ऑफ कोर्स सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसमें सॉफ्ट ड्रिंक भी है ना, वेजिटेरियन में है, हॉट और कोल्ड में सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको दिया गया है। इन द नॉन वेजिटेरियन कैटेगरी वन कैन हैव राइस। नॉन कैटेगरी में क्या है, राइस है, करी है, ब्रेड है, ड्रिंक्स है और दूसरे, लेकिन आइटम्स, अदर आइटम्स नहीं लिखा है आपको, बस ड्रिंक की तरह से अदर आइटम्स में ले लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। द ड्रिंक्स आर अगेंस्ट हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, और फिर से क्या है, ठंडा और गर्म है। राइस, ब्रेड एंड ड्रिंक्स आर दस कॉमन इन बोथ टाइप ऑफ डिशेज। दोनों टाइप में क्या है, देखो राइस करी है ना, राइस करी ब्रेड, इसको बोलते हैं हम ट्री डायग्राम। देखो ट्री डायग्राम बना हुआ है ना, ट्री डायग्राम इस तरह से बने हुए हैं। इस तरह से आपको अपने सब, ये जरूरी नहीं कि ये तो सिर्फ आपको मैं समझाया कि इस तरह से हम लिखते हैं। आरी बात समझे, इस तरह से आप लिखना समझ सकते हैं कि आप इसको देखिए, अपने मन से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लिखा है आप वो, आपको इंग्लिश करना आ गया आप वो कर सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे देखिए दिया गया है, इसका भी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। एक और दिखाता हूँ मैं आपको, एक और बाकी है वो ट्री डायग्राम के अलावा। देखिए ट्री डायग्राम यहाँ पर है, आप ट्री डायग्राम बनाइए। ट्री डायग्राम आसानी से इसे आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फैमिली ट्री दिया गया है, आपको सर नाम दिया गया है, इसे बनाइए आप।
ट्री डायग्राम देखिए आपको और दिए गए हैं जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ग्रुप ए ग्रुप में दिए गया है, ये भी आपको टेबल है, ये भी टेबल है। अभी पीछे मैंने आपको टेबल पढ़ाया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, आसानी से आप लिखिए इसको, जो पढ़ाया उसको आप लिखिए, एक बार ट्राई कीजिए। मैंने 2 पढ़ाया, दोनों का एक्सरसाइज मैं आपको और दे देता हूँ, ठीक है। ये 2 भी ट्राई कीजिए। ये दोनों बोर्ड एग्जाम में देखिए जुलाई 2015 में पूछा गया है, मार्च 2016 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। देखिए ये टी डायग्राम है ना, ये आपके बुक का ही है। ये भी टी डायग्राम आसानी से कर सकते हैं आप। मैं एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ, जो पढ़ाया हूँ सिर्फ वही दे रहा हूँ। ये देखिए एक टेबल है, इस टेबल को प्रैक्टिस कीजिए आप। ये जुलाई 2012 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये भी जुलाई 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ देखेंगे और पाई चार्ट देखेंगे। एक दिन में सब तो देखेंगे नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ और पाई चार्ट देखेंगे। ओके माय डियर